हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक क्रैश कोर्स है, वेल डिजाइन क्रैश कोर्स, जो कि आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो कल की क्लास के अंदर हमने पेनक्रेटाइटिस को कंप्लीट किया था। कल की क्लास के अंदर हमने क्या किया था, पेनक्रेटाइटिस को कंप्लीट कर दिया था हमने, कंप्लीट रिवीजन उसका स्टडी कर लिया था। अगर लास्ट क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपका डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक है, जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट आज का, वो है हमारा प्रैक्टिकल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। बहुत बार इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे बहुत बार आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते तो 5-10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इजी वे के अंदर है, तो इसीलिए यहाँ से आपको नंबर गेन करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि पेप्टिक अल्सर से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन कौन से आते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ से बताते हुए चलूँगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है? ठीक है, पेप्टिक अल्सर होता क्या है? पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है अल्सरेशन इन द, अल्सरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। अल्सरेशन यानी या फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द स्टमक, स्टमक के अंदर। अगर स्टमक के अंदर आप लोगों को क्या देख रहे हैं, अल्सरेशन मिल रहा है, स्टमक के अंदर अगर अल्सर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो स्टमक की म्यूकोजा है उसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाते हैं, अल्सर। अल्सर फॉर्मेशन इन द म्यूकोजा ऑफ, म्यूकोजा ऑफ स्टमक, म्यूकोजा ऑफ स्टमक। स्टमक की जो म्यूकोजा है उसके अंदर क्या हो जाता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज। और ये जो अल्सर का फॉर्मेशन है, अल्सर में भी फॉर्म इन, अल्सर में फॉर्म इन द ईसोफिगस, मे बी इन ईसोफिगस। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है या फिर जो गैस्ट्रिक अल्सर है, यानी कि जो अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो सकता है कि वो कहाँ हो, ईसोफिगस के अंदर भी हो सकता है। ईसोफेगस के अंदर भी वो अल्सरेशन क्या हो सकता है। नहीं, हो सकता है कि वो गैस्ट्रिक के अंदर हो, मतलब स्टमक के अंदर भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कहाँ हो, स्टमक के अंदर हो, और हो सकता है वो आपका ड्यूडेनम के अंदर भी हो सकता है। ड्यूडेनम के अंदर भी क्या हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है। तो यानी कि पेप्टिक अल्सर जो डिसऑर्डर है, अगर हम बात करें अकेले पेप्टिक अल्सर की, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर है वो जो डिजीज है, पेप्टिक अल्सर जो एक डिजीज है, इस डिजीज के अंदर नॉर्मली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर होता है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख रहे हो डेफिनेशन के साथ जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसी में आप लोग देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली अल्सर का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन म्यूकोजा, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन होता है। कहाँ की म्यूकोजा है, अब म्यूकोजा वो म्यूकोजा में भी हो सकती है आपकी ईसोफेगस की, मे बी फ्रॉम ईसोफेगस, हो सकती है वो स्टमक की हो, यानी कि गैस्ट्रिक, यानी कि स्टमक, स्टमक और गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और जो थर्ड वन है वो कहाँ हो सकता है, वो हो सकता है स्टूडेंट डिओडेनम के अंदर। ये मोस्ट कॉमन साइट रहती है। ये क्या रहती है, ये मोस्ट कॉमन साइट रहती है। किसकी मोस्ट कॉमन साइट रहती है, ये मोस्ट कॉमन साइट रहती है किसकी, गैस्ट्रिक अल्सर की या पेप्टिक अल्सर डिजीज है। पेप्टिक अल्सर डिजीज है, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। अल्सर का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, म्यूकोजा के अंदर हो जाता है। कहाँ पे होता है जी, म्यूकोजा के अंदर क्या हो जाता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। म्यूकोजा के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन होता है, तो वो कहाँ कहाँ होता है, मोस्ट कॉमनली होता है वो नॉर्मली। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है,
तो आपके स्टमक के अंदर। उसके बाद आता है आपका डिओडेनम। उसके लास्ट मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि वो इसोफिगस के अंदर भी वो अल्सर है वो क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। इसोफिगस के अंदर भी अल्सर का क्या हो जाता है स्टूडेंट, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेन कोज, अगर हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें, मेन कोज कौन सा है? मेन कोज, अगर इसके इम्पोर्टेंट कोज की मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सबसे पहले हम सब जानते हैं, यहाँ से एमसीक्यू आएगा, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये मेन पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, वो कौन सा है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, क्या नाम है पूरा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन की बात करी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें और अगर मैं गैस्ट्रिक अल्सर की आप लोगों के साथ बात करूं तो क्या होता है, देखो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर नॉर्मली जो गैस्ट्रिक अल्सर या जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो म्यूकोजा म्यूकोजा लेयर को अफेक्ट करती है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मोस्टली अफेक्ट ओनली म्यूकोजल लेयर, मोस्टली अफेक्ट द म्यूकोजल लेयर ऑफ जीआईटी। जीआईटी में इसलिए बोलूंगा कि इसोफेगस में भी हो रहे हैं और वो कहाँ हो रहे हैं, स्टमक में हो रहे हैं और साथ साथ ड्यूडेनम में भी हो रहे हैं। ये मोस्टली म्यूकोजल लेयर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज में कर लेता हूँ कि स्टमक ही कर देता हूँ। स्टमक की म्यूकोजल लेयर को ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, बट इट में एक्सटेंड, ये क्या हो सकती है, इट में एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो सकती है मस्कुलर लेयर तक, बट में एक्सटेंड, बट में एक्सटेंड, बट में एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो सकती है, कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, टू द मस्कुलरिस लेयर, टू द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्टमक। स्टमक की जो मस्कुलरिस लेयर है वहां तक ये एक्सटेंड हो सकती है। आई थिंक स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग, कोई भी आप लोगों को अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स मेरे सामने ही चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आर के सरताज सर, ये आपका फेवरेट टॉपिक था जब आप कॉलेज में पढ़ते थे? यस, यस, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर की, तो मस्कुलरिस लेयर तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो अब सवाल आ जाता है कि जीआईटी की मोस्ट कॉमन लेयर कौन कौन सी होती है। देखो सब जानते हैं बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, जीआईटी की जो लेयर होती है, लेयर ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की जो लेयर है, तो उन लेयर के अंदर बात करते हैं तो चार लेयर आती हैं। सबसे पहले आती है आपकी म्यूकोजा, दूसरी लेयर आती है आपकी सब म्यूकोजा, तीसरी लेयर आती है आपकी, तीसरी जो लेयर आती है वो आती है आपकी मस्कुलरिस लेयर, तीसरी जो लेयर आती है वो आती है मस्कुलरिस, और फोर्थ वन जो लेयर आती है स्टूडेंट, अगर हम फोर्थ वन लेयर की मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो जो फोर्थ वन लेयर आती है
वो कौन सी आती है? फोर्थ में लेयर आती है आपकी सिरोसा। सिरोसा लेयर। तो ये चार प्रकार की लेयर होती हैं जो कि स्टमक की या जीआईटी की लाइनिंग के अंदर, कंप्लीट जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये चार लेयर आपको वो मिलेंगी। यहाँ पे चाहे आप इसोफेगस की बात करो, इंटेस्टाइन की बात करो, लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कोलन, स्टमक, किसी भी ऑर्गन की आप बात कर रहे हो, ये चारों लेयर आप लोगों को मिलती हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम बात करें। अगर देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके, पहली लेयर आ जाती है आपकी, इसको हम बोल देते हैं म्यूकोजा लेयर। ठीक है। म्यूकोजा लेयर के नीचे कौन आएगा? म्यूकोजा लेयर के नीचे आ जाएगी आपकी सब म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर के नीचे आ जाएगी आपकी सब म्यूकोजा लेयर। सब म्यूकोजा लेयर की अगर हम बात करें, सब म्यूकोजा के बाद आ जाएगी आपकी मस्कुलरिस लेयर। फिर कौन सी लेयर आ जाएगी आपकी? मस्कुलरिस लेयर आ जाएगी। मस्कुलरिस लेयर की अगर हम बाद में बात करें तो लेयर आएगी आपकी सिरोसा। फिर आपकी लेयर आएगी सिरोसा लेयर। ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी सिरोसा लेयर। तो ये चार प्रकार की लेयर होती हैं जो मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर पाई जाते हैं। ये मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपकी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, रेड कलर की है वो है मस्कुलरिस, और जो वापस येलो कलर की लेयर आई है वो आई है आपकी सिरोसा लेयर। ठीक है। तो ये सिरोसा लेयर है वो आप लोगों की, ये चार प्रकार की जो लेयर है वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है वो कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है नॉर्मली, जैसे ही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या जो भी पॉजिटिव एजेंट है, जो भी पॉजिटिव एजेंट होगा, चाहे वो रिस्क फैक्टर होगा, कुछ भी होगा, वो जैसे ही आपके स्टमक के साथ आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो क्या करता है, धीरे धीरे म्यूकोजा लेयर को इन्वेड करते हैं, खत्म करते हैं। म्यूकोजा लेयर को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। म्यूकोजा लेयर को खत्म करेंगे। जैसे ही ये म्यूकोजा लेयर को खत्म कर देंगे, तो म्यूकोजा लेयर के खत्म होने के बाद क्या होगा? म्यूकोजा लेयर जैसे ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो पेराइटल सेल्स होती हैं, पेराइटल सेल्स पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक, पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक क्या कर रही हैं? प्रोड्यूस एचसीएल। पेराइटल सेल्स क्या बना रही हैं? एचसीएल बनाती है और इंट्रिंसिक फैक्टर्स बनाती हैं। तो जो एचसीएल है वो क्या होगा? अब यहाँ पर जो भी एचसीएल होगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जब देखोगे, जो भी एचसीएल होगा वो क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा। क्योंकि म्यूकोजा जो लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। गैस्ट्रिक एसिड के लिए क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। बट यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, चाहे वो एच पाइलोरी होगा या और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से किसी भी वजह से क्या हुआ, ये जो आपकी स्टमक की जो म्यूकोजा लेयर थी वो क्या होगी? डैमेज होगी। डैमेज होने की वजह से जो इसके जो एचसीएल, जो एचसीएल क्या था, जो डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, तो जो एचसीएल था, जो एचसीएल था, वो एचसीएल क्या हुआ? इन्वेड हो गया। वो एचसीएल क्या हो गया स्टूडेंट? इन्वेड हो गया। ठीक है। एचसीएल कहाँ चला गया? इन्वेड हो गया। अब इन्वेड होकर के कहाँ गया? जैसे ये एचसीएल इन्वेड हुआ तो ये कॉन्टेक्ट में आ गया तो किसके? म्यूकोजा लेयर के। ठीक है। म्यूकोजा लेयर के आ गया ये कॉन्टेक्ट के अंदर, तो ये इसने क्या किया? म्यूकोजा लेयर को भी धीरे धीरे हटाना शुरू किया। और हो सकता है कि ये इट में एक्सटेंड टू द मस्कुलरिस लेयर, इट में एक्सटेंड टू द मस्कुलरिस लेयर। ठीक है। ये मस्कुलरिस लेयर तक क्या कर सकता है? आपका एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। ये मसल्स लेयर के साथ एक्सटेंड करने लग जाता है। तो और जैसे ही ये सब म्यूकोजा को पेनिट्रेट करता है, सब म्यूकोजा को हटाता है, वैसे ही क्या हो जाता है? आपको पेन शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को क्या फील होने से लग जाते हैं? गैस स्टमक के अंदर या एब्डोमेन के अंदर पेशेंट की कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि उसे क्या हो चुका है, नॉर्मली उसको पेन शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी जो मोस्ट कॉमन लेयर थी, ये चार प्रकार की मोस्ट कॉमन लेयर है, जो कि मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा दिया। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो पेराइटल जो सेल्स होती हैं स्टमक के अंदर, वो क्या करती हैं? गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करती हैं। गैस्ट्रिक एसिड किसमें हेल्प करता है? इन द डाइजेशन ऑफ फूड। गैस्ट्रिक एसिड हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के डाइजेशन के अंदर हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। फूड के डाइजेशन में ये क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो अब देखो,
अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो गैस्ट्रिक एसिड है उसकी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गैस्ट्रिक एसिड के अंदर ऐसा क्या है कि वो इन्वेड कर रहा है या फिर जो डैमेज कर रहा है, ठीक है, जो लेयर्स हैं जीआई ट्रैक्ट के उनको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो उसमें देखो उसकी जो पीएच होती है, गैस्ट्रिक एसिड की जो पीएच होती है वो काफी हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। सेकेंड, गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक एसिड इज हाईली एसिडिक। गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, एसिड सबसे ज्यादा होता है। हाईली एसिडिक होने की वजह से ये क्या करता है, नॉर्मली ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव बैरियर का काम कर रही थी आपकी म्यूकोजा, उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे इन्वेड करते हुए अंदर मस्कुलर लेयर तक ये क्या करता है, चला जाता है। तो गैस्ट्रिक एसिड की अगर मैं पीएच की बात करूं आप लोगों के साथ, पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतनी ही ज्यादा पीएच बढ़ती जाती है। तो जितना पीएच है वो कितनी होती है गैस्ट्रिक एसिड की, यहाँ आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ सकता है। देखो एक एमसीक्यू तो ये आ गया आप लोगों के लिए, एक एमसीक्यू तो ये बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, कि पेराइटल सेल्स हैं वो क्या कर रही है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करती हैं। तो ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन रहा है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्या बन गया, एमसीक्यू बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि पीएच की बात करते हैं। तो अगर हम पीएच की बात करें, गैस्ट्रिक एसिड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो कितनी होती है, 1.52, कितनी पीएच होती है, 1.52, 3.5, 1.5 टू 3.5। इसीलिए कहते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू हो सकता है, सीधा एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, की गैस्ट्रिक एसिड की जो पीएच है वो कितनी होती है, ठीक है। ये आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ होंगे। जो आपके पेप्टिक अल्सर जो डिजीज है वो मोस्ट कॉमनली जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो मोस्ट कॉमनली क्या होती है, पेप्टिक अल्सर कॉमनली अफेक्ट, कॉमनली अफेक्ट, ये किसको कॉमनली अफेक्ट किसको किसको करते हैं, स्टमक। अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज स्टमक में है तो उसे क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। और जब वो ड्यूडेनम के अंदर आ गए, ड्यूडेनम में है तो उनको कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर, उनको हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पेप्टिक अल्सर है उसको लोकेशन के आधार पे हमने क्या किया, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया कि अगर वो स्टमक के अंदर है तो हम उसे क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और जब वो ड्यूडेनम के अंदर तो उनको हम कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, ताकि ये हमारी एग्जाम में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, जो भी क्वेश्चन है वो आपका राइट होना चाहिए। यही टारगेट है मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल का, कि आपका जो भी क्वेश्चन आए यहाँ से इस टॉपिक कल्चर से वो सारे के सारे क्लियर होते हुए चलने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने देख लिया कि किस प्रकार से हो रहा है। देखो पेप्टिक अल्सर डिजीज की हमने बात करी, तो पेप्टिक अल्सर क्या है, अल्सरेशन द म्यूकोजा स्टमक एंड ड्यूडेनम इसोफेगस के अंदर क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका इसोफिगस के अंदर भी अफेक्ट कर रहा है म्यूकोजा को, इसोफिगस की म्यूकोजा को भी अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ड्यूडेनम और इसोफिगस को अफेक्ट कर रहा है। मैंने ये भी बता दिया आप लोगों की इट में एक्सटेंड, ये एक्सटेंड भी कर सकता है, ये क्या कर सकता है, इट में एक्सटेंड, इरोजन को, जो इरोजन मतलब जो इन्वेड कर रहा है, जो काट के जो इन्वेड कर रहा था, मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया था, ठीक है। जो काट करके, जैसे ये जो हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस है वो है इन्वेजन, ठीक है। तो ये जो इन्वेड कर रहा है वो एक्सटेंड थ्रू द मसल्स लेयर, ये मसल्स लेयर तक आप ये जा सकता है, ये क्या कर सकता है, मसल्स लेयर तक ये जा सकता है। अब सोचो एक बार आप, अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर इतनी कंसंट्रेशन का एसिड अगर हाथ पे भी डाला जाएगा तो भी ये जला देगा, तो भी ये क्या कर देता है, जला देता है। तो सोचो जब ये मसल्स लेयर तक जा रहा है तो क्या कंडीशन वहां पे होती होगी।
ठीक है। और नौसवें की पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट कर रही है, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, मोस्टली कॉमनली गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के अंदर ये पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये क्लासें काफ़ी हेल्पफुल रहे हो रही होंगी। एमसीक्यू बन रहा है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कि नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर के कॉजेज कौन कौन से आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होते हैं, कॉजेज और पेप्टिक अल्सर कौन कौन से होंगे आपके, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। हमारा मेन टॉपिक होगा अब गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप लोग बात करोगे, गैस्ट्रिक अल्सर की अगर आप बात करोगे, 1 सेकेंड। हेलो, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से म्यूट हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। तो हम पढ़ रहे थे अब गैस्ट्रिक अल्सर कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर। तो स्टूडेंट गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या हुआ, गैस्ट्रिक अल्सर का मीनिंग हो गया है कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द स्टमक, ठीक है, वो हो जाएगा आपका गैस्ट्रिक अल्सर। फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द स्टमक। स्टमक के अंदर अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, गैस्ट्रिक अल्सर कहलाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या हो जाता है, ये क्या कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द गैस्ट्रिक अल्सर, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोजा लेयर, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोजा लेयर ऑफ म्यूकोजा लेयर ऑफ स्टमक। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, म्यूकोजा लेयर का। म्यूकोजा लेयर ही क्या कर रही थी, एक बैरियर का काम कर रही थी, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो गैस्ट्रिक एसिड है वो डायरेक्टली अदर लेयर जो कि आपकी कौन सी है, सब म्यूकोजा मसल्स और सिरोसा लेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा था। म्यूकोजा लेयर क्या कर रही थी उसमें, देखो हम सब जानते हैं नॉर्मली, अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं, बात करते हैं अपन, इसको हम मानते हैं, 1 सेकेंड, सॉरी, ये है हमारी म्यूकोजा लेयर, ठीक है। दूसरी मैंने बता दी आपको सब म्यूकोजा। तीसरी मैं आप लोगों को बताऊं, ये आ गई आपकी मसल लेयर, यानी कि मसल लेयर यहाँ पर आता है, ये आ गई आपकी मस्कुलरिस लेयर, और ये आ गई आपकी सीरोसा लेयर। ये चारों लेयर मैंने आप लोगों को बना करके यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, चारों लेयर मैंने आप लोगों को बना करके दिखा दिया। अब देखना स्टूडेंट, अगर किसी भी रीजन की वजह से, अगर किसी भी, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये HCl है, ये HCl जो ब्लैक कलर की डॉट्स है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, HCl, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है इसके ऊपर, नॉर्मली क्या होता है, कलर चेंज करके थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। नॉर्मली क्या होता है, जो म्यूकोजा लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर जो होती है वो क्या करती है, एक बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब है कैसे बनाएगी, जो गॉबलेट सेल्स होती है स्टमक के अंदर, स्टमक की लाइनिंग के अंदर, वो क्या करती हैं, एक म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। गॉबलेट सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन करना। और ये जो म्यूकस का प्रोडक्शन है, ये म्यूकस क्या करता है, आपकी स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकोजा लेयर है, उसके ऊपर एक कवरिंग, एक लेयर बना देता है पूरी पूरी की पूरी म्यूकस की। ये क्या है, म्यूकोजा लेयर, म्यूकस लेयर, ठीक है। म्यूकस लेयर है, म्यूकस आया कहाँ, गॉबलेट सेल से, गॉबलेट सेल्स ऑफ स्टमक, गॉबलेट सेल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की गॉबलेट सेल से आ गया। ये गॉबलेट सेल से, स्टमक की गॉबलेट सेल से ये स्टूडेंट आ चुका है। अब यहाँ पर देखना क्या होता है,
नॉर्मली क्या होता है, इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी म्यूकोजा म्यूकोजा लेयर है, ठीक है, म्यूकस है, गॉबलेट सेल्स क्या कर रही है, म्यूकस का प्रोडक्शन कर रही है, ये म्यूकस लेयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, म्यूकस लेयर, म्यूकोजा नहीं है, ये म्यूकस बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये म्यूकस की क्या है, लेयर है। 1 सेकेंड, म्यूकस फॉर्म, म्यूकस लेयर, ये जो म्यूकस की जो लेयर है ये क्या कर रही है, आपका जो पेराइटल सेल से जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हुआ है उस गैस्ट्रिक एसिड को या उस HCl को, ये क्या है आपका HCl, ब्लैक कलर की इनमें दिखाता हूँ HCl, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट, ये है HCl। अब ये HCl पेराइटल सेल से रिलीज हो रहा है और ये HCl की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि ये डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो अब क्या हुआ, अब HCl है, इसकी पीएच भी मैंने आप लोगों के से बात करी, 1.5 से लेके 3.5 तक इसकी पीएच हो रही है, तो ये क्या है, हाईली एसिडिक है, हाईली क्या है, एसिडिक। स्टूडेंट्स, हाईली एसिडिक होने की वजह से ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अब इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, नॉर्मली स्टमक के अंदर गोबलेट सेल्स पाई जाती है। स्टमक के अंदर क्या होती है, आपकी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यही गॉबलेट सेल्स स्टमक के अंदर क्या है, गॉबलेट सेल्स है, और यही गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं स्टूडेंट्स, यही आपकी गॉबलेट सेल्स क्या कर रही हैं, यही गॉबलेट सेल्स क्या कर रही हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन कर रही है, म्यूकस आ रहा है, ठीक है, गॉबलेट सेल से म्यूकस आ रहा है, और म्यूकस जो मैंने लाइट ग्रीन कलर का दिखाया है वो क्या, म्यूकस ने क्या किया, एक लेयर बना ली, म्यूकोजा लेयर के ऊपर क्या कर दिया, एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर बना दी। अब क्या होगा, जो भी एसिड आएगा वो म्यूकस के साथ कॉन्टेक्ट होगा, उसका म्यूकोजा लेयर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होगा। अगर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर इस म्यूकोजा लेयर के अंदर, इस म्यूकोजा लेयर के अंदर अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, देखना समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, इस म्यूकोजा लेयर के अंदर अगर ब्रेकडाउन आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आगे जाकर के, अगर कैसे भी ये ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये जो HCl है वो चला जाएगा यहाँ, ये HCl यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये HCl यहाँ चला जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया किसके, म्यूकोजा के, सब म्यूकोजा के, ये क्या आ गया अब डायरेक्ट कांटेक्ट में, और म्यूकोजा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या करेगा, म्यूकोजा लेयर को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और वहां पर क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इरोजन, ठीक है। क्या हुआ नॉर्मली, देखना, नॉर्मली क्या हुआ है, ये हुआ है कि ब्रेकडाउन इन म्यूकोजा लेयर, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर, जो म्यूकस की जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके अंदर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, म्यूकस की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन हुआ, और उस लेयर के अंदर ब्रेक डाउन होने की वजह से, उस लेयर के अंदर ब्रेक डाउन होने की वजह से वहां पर स्टूडेंट्स क्या हुआ, HCl, HCl इन्वेड हुआ, इन्वेड टू द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर के अंदर क्या हो गया, HCl इन्वेड कर जाता है, और इस इन्वेजन की वजह से वहां पर क्या होता है, फॉर अल्सरेशन, फॉर्म अल्सरेशन, अल्सरेशन का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं अल्सर को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। आई होप आप लोगों को समझ में, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, ठीक है, ये है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर भी जो जो भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, जो डैमेज है, ये डैमेज हो सकता है कि आपका म्यूकस को डैमेज किया, सब म्यूकोजा और आपकी
सब म्यूकोजा और म्यूकोजा लेयर दोनों को डैमेज करके ये जा सकता है, आपका HCl कहाँ तक जा सकता है, HCl में इन्वे टू द मस्कुलर इन्वे टू द मस्कुलर, सब म्यूकोजा को भी एक्सटेंड कर सकता है और मसल फ्लेयर के अंदर भी ये इन्वेड हो सकता है। और मसल फ्लेयर में जैसे ये इन्वेड होगा तो उसके बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मसल फ्लेयर में इन्वेड होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे इरोजन हो जाता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो गैस्ट्रिक अल्सर के जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं वो नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।